नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। इस वक्त की बड़ी खबर दक्षिण भारत के तटीय इलाकों से। श्रीलंका में चक्रवात दितवाह की तबाही के ठीक 12 दिन बाद अब भारत के तट पर उसका दूसरा रूप पहुंच चुका है और ये रूप पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। समुद्री तूफान दितवाह लगातार आगे बढ़ रहा है और इसका असर दक्षिण भारत में दिखना शुरू हो चुका है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं शुरू हुई। 47 उड़ानें रद्द, ट्रेनें कैंसिल। तटीय क्षेत्रों के 3 राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि उत्तर की ओर बढ़ते हुए साइक्लोनिक तूफान आज यानी 30 नवंबर की सुबह और शाम तक तमिलनाडु, पुडुचेरी को टाइल लाइन से कम 50 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी के ऊपर केंद्रित होगा। इसे लेकर राज्य सरकार और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में चक्रवात दितवाह के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए एफडब्ल्यूआर और सीएसएसआर संसाधनों से लैस 6 बटालियन एनडीआरएफ की 5 टीमों को तमिलनाडु में तैनाती के लिए गुजरात के बड़ोदरा से चेन्नई हवाई मार्ग से लाया गया। तमिलनाडु में चक्रवात दितवाह के आने के मद्देनजर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को रेल सेवाओं और यात्री सुरक्षा में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। चक्रवात से प्रभावित होने वाले तटीय क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। रेल मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि यात्रा रद्द होने या मार्ग बदलने के कारण अनिश्चितताओं का सामना कर रहे यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन और यात्री सहायता डेस्क का एक समर्पित नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया कि वैष्णव ने जन सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि स्थिति की निगरानी और किसी भी विषम परिस्थितियों के लिए सतर्क रहते हेतु मंडल, क्षेत्रीय और रेलवे बोर्ड स्तर पर वार रूम सक्रिय किए जाएं। बयान में कहा गया कि रेलवे अधिकारियों से नागरिक प्रशासन अधिकारियों के साथ समन्वय करने और सामान्य स्थिति बहाल होने तक यात्रियों के साथ सक्रिय रूप से संवाद करने को भी कहा गया। श्रीलंका में दितवाह ने अब तक 132 से ज्यादा जानें ली, जबकि 176 लोग लापता बताए जा रहे हैं। खराब हालात को देखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। तूफान ने करीब 15,000 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया है। 91 अन्य लापता बताए जा रहे हैं और देश भर में 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार 78,000 से ज्यादा लोगों को लगभग 800 राहत केंद्रों में पहुंचाया गया, जिनमें से ज्यादातर स्कूलों में स्थापित किए गए हैं। लेकिन अब उसी तूफान ने भारत के तटों पर एक नया आतंक छोड़ दिया है। चक्रवात दितवाह से मची भयंकर तबाही को देखते हुए श्रीलंका ने शनिवार को आपातकाल की घोषणा की और अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की। आपदा से निपटने के लिए थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के हजारों जवान जमीन पर उतरे हैं। सेना, नौसेना और वायुसेना युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य कर रही है। इस त्रासदी में कुल 25 जिलों में 2,17,263 परिवारों के 7,77,724 लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, जिसको लेकर अब भारत भी श्रीलंका के मदद के लिए आगे बढ़ चुका है और राहत बचाव सामग्री भी भेजी गई है। साथ ही एनडीआरएफ की कई टीमें इस वक्त श्रीलंका में जो आपदा आई है उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है और राहत बचाव कार्य जारी है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।